दोस्तों अभी ना ऊपर हम चेक करने आए हैं कि क्या क्या रह गया खाली करना, क्योंकि दोस्तों सामान तो ना दोस्तों खाली करना बहुत जरूरी है। चलो देखें फिर अलमारी खोल के तेरी। आपके बेटे का मजाक उड़ा रही है यार, आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ? मम्मी को भी पता है। मम्मी 50 साल की उम्र होने वाली हो जाए ना तो बहरे हो जाए। तब तक रात के 12 बज गए। 12 बजे आशू और मैं निकले, इसे उठाया और हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बोला इसे जल्दी से जल्दी कोई पीजीआई ले जाओ, कहीं भी ले जाओ भाई, ये तो फिट है। टाइम से थोड़ा पहले होने की वजह से ना बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। किसी को इतराज नहीं है तो आप लोगों को भी इतराज नहीं होना चाहिए मेरी इस बात पे भी। यार तुम्हें मम्मी बोलता है और ज्योति की इंसल्ट करता है, या ज्योति को भाभी क्यों बोलता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी ना 7:45 बज चुके हैं सुबह के और हम सब हो गए रेडी। हम सब नहीं, मैं और झाई हो गए रेडी, क्योंकि आज झाई जा रहे हैं वापस हांसी, तो हांसी छोड़ने के लिए जा रहा हूँ मैं। और मम्मी देख लो यहाँ पे सुबह से बैठे हैं यहाँ पे मम्मी 7 बजे से। ये क्या मम्मी डरा दिया यार आपने तो, एक तो आंखें निकाल रहे हो और उबासियाँ ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठ के नींद आती है की करा यार वैसे मम्मी आनी तो नहीं चाहिए, देखो आप सारा दिन सोए हो कल, लेकिन बीपी भी बढ़ा हुआ था उस वजह से। वो सोए ना सोए एक बराबर ही होता उम्र ही ऐसी है बेटा। ठीक है, बुढ़ापा। आंटी काम करने के टाइम तो बुढ़ापा याद आ जाता है आंटी को। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता मम्मी। वही कह रहा है और क्या कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि काम करने के टाइम आंटी को बुढ़ापा क्या करूं याद काम, क्या करूं बताओ। इतनी उम्र कर करके अब फिर सारी उम्र झाड़ू पोछे लगाती हूँ, नहीं कर सकती मैं काम। वो तो मम्मी आपने 10 साल से छोड़ ही रखे हैं। 10 साल से क्या, मैंने कभी किया ही नहीं। जब आप बेड रेस्ट पे आए थे तब से छोड़ रखा उससे है। पहले भी काम किया था मैंने। अच्छा हाँ, वो काका ही था हमारे पास, था ना हमारे पास, वो करता था। सही बात है। फिर अच्छा खाना है पापा बना लेते थे, मैंने कभी भी नहीं किया काम। तेरी सीधा सीधा बोलता मम्मी ने, खाना पापा बना लेते थे। मम्मी थोड़ा झूठ बोल देते। मुझे क्या जरूरत है, सानू रब ने बनाया महाराज, ये साडी रिस कौन कर लो। मैंने शुरू से काम किए हैं, अलग से काम किए हैं कुछ। अब भी स्टोरियां लिखती हूँ, काम करती हूँ, यही काम है मेरा। मेरे से घर के काम नहीं होते। चल भाई लग जाओ अपने घर के काम पे। रोटी तो अपना टिफिन मंगवाओ और खा लो। क्या क्या क्या? 50 रुपए का टिफिन मंगवाओ और खा सकती हूँ, मेरे पास इतना मैं काम कर लेती हूँ। बस ठीक है। अंजलि बच्चे लायक बनाए हैं कि वो अपने आप मेहनत कर सकते हैं। बहू ऐसे लेके आई हूँ, बहू ऐसी लेके आई हूँ कि जिसे घर का काम भी सीखती जा रही है और कमाना भी अब इसे आने लग गया है, सब कुछ आता है इसे। और बेटी ऐसी बना दी है कि 4 पैसे भी कमा लेती है, रोटी भी बना लेती है। तो सारी ठीक है भाई, ठीक है अंजलि, फोकस। जिसके बच्चे लायक हो तो फिर उस माँ बाप को वैसे ही कोई जरूरत नहीं रहती कुछ करने की। तो अब करना भी नहीं, बैठो आप आराम से, ठीक है? चलो रिलैक्स, चिल मारो। गुड नाइट, मैं चली सोने। ओ तेरी चलो बाय तो बोल जो झाई को। इन्ना भाषण दे के हैं मैं चली सोने। चलो बाय बाय, टेक केयर, ओके। तुम्हारी सबकी बातें सुन रही थी पर मेरे इतनी दर्द हो रही है कि उठा ही नहीं जा रहा था मेरे से। चलो बाय बाय, ओके। 8 बज गए, इससे ज्यादा लेट हो जाएंगे फिर। तो अभी फ्रेंड्स मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और मम्मी ने ना बोला था कि मैं जा रही हूँ सोने के लिए, लेकिन मम्मी तब से ना सो नहीं रहे हैं, बस इंस्टाग्राम में रील्स देखते जा रहे हैं। मैंने सोचा कि अंजलि भी चली जाएगी, उसके बाद सो जाऊंगी। उसके बाद सो जाओगे, तैयार हो? ज्योति और मैं दोनों मजे से सोएंगे फिर। अरे वाह, तो मतलब आज का मम्मी और भाभी का प्लान सोने का है, क्योंकि मैं जा रही थी जागृति के साथ चंडीगढ़ आज, और ये दोनों कर रहे हैं सोने की तैयारी है। तो नहा धो लिए तभी तो नाइट सूट दोबारा पहन लिए। नहीं नहा धो लिए, फिर तैयार भी हो जाते, मेकअप मुकअप भी कर लो। थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे सो के। कपड़े भी कुछ अच्छे पहन लो। सूड़ियां बांध के और ज्योतिया कुछ करेंगे अलग, ठीक है? आप दोनों कर ले। वैसे ये तो कहने की बात होती है बस। कहने की तू आएगी तो तुझे चमत्कार मिलेगा। चलो देखते हैं फिर आज क्या चमत्कार करते हो तुम दोनों। पीछे से सो के ऐसे बैठ के टाइम बिता दोगे सारा। जब भी भैया जाते हैं ना तब हम ऐसे, क्योंकि मेरा भी यही सिस्टम है, हम ऐसे ही बोलते हैं कि हम तो पीछे से शूट करेंगे, रील्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज ये सारा मूड था, हमारा। हाँ। आशु गया तो करेंगे, अब तू जा रही है। मैं तो आ जाऊंगी थोड़ी देर में, मैंने कौन सा ज्यादा टाइम लगाना है, शाम तक।
चलो उठाओ। मम्मी तो अपना ना पुराना फर्नीचर बेचने पे लगे हुए हैं लगातार, कि सामान यहाँ से पुराना अब निकलेगा तो नए घर में सब कुछ नया नया तैयार हो रहा है। और आरव को ना, और आरव को बड़ी जेलस हो रही है, इसको ना थोड़ा सा डाउट हो गया कि मैं जागृति के साथ जा रही हूँ। मुझे पता क्या बोलता ज्योति बुआ कहाँ जा रहे हैं, मैं कहा ना जिम जा रहे मैं क्या जिम जा रही हूँ। हाँ हैं। जागृति दीदी भी जिम जा रही है, मैं कहा हाँ। फिर कब आएंगे, मैं कहा नहीं जिम जाके ना फिर नहाएंगे फिर आएंगे। अच्छा इसको पता है क्या है, इसको ये है कि जागृति के साथ कहीं जाएगी तो मुझे साथ लेके जाइए, घूम के आएंगे कहीं पे बाहर, तो इसलिए इसने रट्टा लगा रखा है। पता है जागृति का बर्थडे है। हाँ अभी दोस्तों 11:30 बज चुके हैं। मैं और झाई और साथ में ना मेरा फ्रेंड आया था। और भैया कैसे हो, ठीक हो? वो लोग में मिलवाया नहीं भैया को। तभी हम पहुंच चुके हैं हांसी, और शालू से मिलो। और शालू क्या हाल है? ठीक है। तो हांसी के पेड़े मंगवा रखे हैं मासी ने, है ना। और मासी और अंकल जी दोनों किचन में बिजी हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो, ठीक हो जी? और मासी तो अब आप चलो साथ में, ठीक है जी? है ही? और चलो अंकल जी, आपने आना तो है महीने 2 महीने में, ठीक है? तो अभी चलो। और हाँ मासी, थोड़ा इतने जाके अंकल सेटिंग शूटिंग देख लेंगे ना। और जी ठीक हो? अंशु आया नहीं अभी? हाँ स्कूल से लेट आता है ना। आरब तो आ जाता है 12:30 बजे। और जाई का मन लगा हुआ था वहाँ पे पूरा। हाँ चल मन और हो गया। हाँ तो कोई नहीं रह गया। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं चंडीगढ़ में, और हमें ना यहाँ पे आए हुए 2 घंटे तो हो गए होंगे, है ना। ये है जागृति, और जागृति का ना बर्थडे है, तो इसकी बर्थडे के लिए हम ड्रेस लेने आए थे, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। हमें 2 घंटे हो गए घूमते हुए। सबसे पहले हम गए थे H&M में, वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं पसंद आया, तो अभी ज़ारा में आए थे। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी एंट्री की है तो यहाँ पे क्या पसंद आता है हमें क्या नहीं। और मतलब मम्मी को ना है जागृति मम्मी को ना ज़ारा की ड्रेसेस बहुत पसंद है। मम्मी बोल रहे थे अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आई हो यहाँ से। मैंने कहा एक का पसंद आ जाए, अभी बात हुई है फ़ोन पे, मैंने कहा एक का पसंद आ जाए, हमें पहले वही बहुत है फिर देखेंगे सेकंड का। तो अभी देखते हैं कुछ डिफरेंट सी ड्रेस। तो दोस्तों अभी सीधा हांसी से पहुंच चुका हूँ मैं घर पे वापसी। और मम्मी ने ना एक वार्निंग देके भेजा था कि आते जाते हुए ना रास्ते आरब के घर आ चुका हूँ मैं, आरब के घर आ चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मम्मी ने वार्निंग देके भेजा था कि आते जाते ना तेरा हाथ में फ़ोन नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए मैंने रास्ते में कोई व्लॉग नहीं शूट किया तो अभी दोस्तों घर पे आते ही ना मम्मी और को क्या ये सभी को ना चारों को भूख लग रही थी, और मैं लेके आया हूँ अभी आते हुए मोमोज और फ्रेंच फ्राइज। 10 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं। वो मासी ने तो हमें भाई खाना खिला के भेजा है। मासी तो ऐसी है, भूख के मारे ना। मासी तो ना मम्मी जैसी मासी है। दादी नहीं, अंशु की मम्मी है जो वो वाले मासी। अंशु दे मम्मी, अंशु की मम्मी नहीं आती खोर, शालू दे मम्मी, राजू दे मम्मी, वो भी मासी है ना। तो कैसा निकला वही दिन आज है? सारा फर्नीचर एक्स्ट्रा सेल कर दिया। वो ही सेल कर रहे थे, अभी फ्री हुए। पापा वहाँ के चाय पहुँचा रहे थे, कभी वहाँ। अच्छा मिस्त्री चले गई जी? अभी आए पापा, तो जाने वाले हैं, है ना? पापा थक गए सुबह से। सब कुछ हो गया मम्मी से। तो भी फ्रेंड्स हमारी शॉपिंग भी होगी, खाना पीना भी टाइम हो चुका है। अभी लेंटे मॉल से जस्ट निकले ही हैं, तो अभी हम चलते हैं पटियाला। फाइनली शुक्र है इसको मैंने परेशान कर दिया अपने काम के लिए, कुछ ले भी नहीं पाया अपने पसंद का, बस मैं ही अपनी चीज़ें ली। बस हमें शॉपिंग में आज बहुत टाइम लग गया, तो अभी चलते हैं पटियाला के लिए, वापस निकलते हैं। दोस्तों अभी ना ऊपर हम चेक करने आए हैं कि क्या क्या रह गया खाली करना, क्योंकि दोस्तों सामान तो ना दोस्तों खाली करना बहुत ज़रूरी है। और जो ये वाली अलमीराज है ना, ये हमारे नए घर में जाएंगी, तो ये वहीं पे सेटल हो जाएंगी, उनके साथ ही ना ये सेटल कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी हमने ना बनवाई थी जब हम यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद ही बनवाई थी ये। और ये देख लो पैकिंग कैसे पड़ी है हमारी, फुल पैक मोड में पड़ा है सामान, की शिफ्ट करने में ना बिल्कुल आसानी रहे। और मौसम बहुत बढ़िया हो गया। बारिश आई थी मम्मी यहाँ पे? रास्ते में तो बारिश थी। दिखाइए।
आशु ये देख रहा है, ये गिलासों के स्टिकर ना जब भी कुछ पीते हैं ना मैं उतारती हूँ। अच्छा जी, तो फिर अभी तक उतरे ही नहीं। कितने गिलास हैं? कहते हमें 12 छोड़ो गिलास है। मम्मी, ये गिलास कहते हमें छोड़ो। ज्योति ने क्या नहीं छोड़ो, गिलास मान दिया तो उन्होंने ज्योति दिखता ने नहीं झाड़ देना। स्टिकर उतार रहे। ज्योति की धड़कन ना आपके साथ जुड़ी है, छोड़ गल्ला नहीं मारी, शुक्र कर बच गई है जो तेरी अलमारी नहीं खोली मैं। मम्मी ना आ जाओ एक बार रिक्रिएट करें। कबाड़ है उसमें, कड्डन ला। क्या थोड़ी जान सुकरी है। क्या कबाड़ है? कबाड़ है, सूटा कड्डन लेने हम मेरे। सारे सूट फेंकने वाले हैं। प्रेस करवा के मुचोड़ के रखी होंगी अलमारी, जिस दिन देखते भी नहीं झूठे पे हाथ धोने, जिस दिन अलमारी बिखरी होगी। नवे है ही नहीं, नवे तो पैक करते थे, पुराने नहीं वो अलमारी। चलो देखें फिर अलमारी खोल के तेरी। तो यहाँ पे ना अभी किचन में आ गए हैं और सब्जी की हो रही है तैयारी। मम्मी क्या बना रहे हो आज? पेठा, खट्टा मीठा पेठा। तो चटपटा सा पेठा बनने वाला है यहाँ पे। और अंजलि निकल गई चंडीगढ़ से वापसी? अभी नहीं, एलेंटे मॉल में। तो ज्योति यहाँ पे करवा रही है मम्मी की हेल्प। ज्योति आज नहीं तूने सब्जी बनाई यार, क्या बात है? कट करके दे दी मम्मी को सारा सामान। मम्मी मैं कहा तड़का आप लगा दो आज। हैं? हाँ, कि लगा नहीं सकते मम्मी तड़का, मेरी मम्मी है। यार तू हर बात में ना यार ये चीज करनी ना बंद कर दे। मेरी मम्मी ऐसे 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 है क्यों हर आप चीज में। करते हो? एक कितनी बारी मेरी मम्मी, मैं नहीं कर सकती। चल चल कमाल है यार, हर चीज में तेरे पास ना बहस ही बहस है बस, और कुछ नहीं। भैंस के पास बहस ही बहस है, बहस ही बहस है तेरे पास बस। बहस बहस ही बहस है। मैंने क्या गलत बोला? बस यही बोला है कि भैंस ही भैंस है। हाँ, भैंस की भैंस के पास बहस ही बहस है। घर वाले को क्या बोलते हैं? छोटा। हाँ जी, चट्टा। यार मैं अपने ऐसे बनाऊंगी, चट्टा जी सुनते नहीं। मम्मी आपके बेटे का मजाक उड़ा रही है यार, आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ? मम्मी को भी पता है। मम्मी कहते हैं 50 साल की उम्र होने वाली हो जाए ना तो बहरे हो जाओ। अच्छा, बहू की बातें सुननी बंद कर दो। मैं तो सुनती नहीं। देख ले तू हमेशा ऐसे ही बोलती है मम्मी को, मतलब उल्टा सीधा। तो इसलिए मम्मी ने कान ही बंद कर ली अपनी। हरकतां भी देखनी बंद करती हैं, सुनना भी बंद करता, देखना भी बंद करता, नखरे मारने भी छोड़ते। ये दोनों, छोटा भाई बड़ा भाई, दोनों भाई ने आज क्या ऑर्डर किया है? जोलो चिप्स ब्लिंकिट कर दिए। खाएगा कौन? हाँ हाँ हाँ, बता, चल बता। आज ना दोस्तों हमने जोलो चिप्स ऑर्डर किया है और हम उसे ज्योति को खिलाएंगे ना, अंजलि ब्रेड में डाल के छिपा के। हाय रब्बा, भाभी आपकी तो खैर नहीं। हाँ जी मैम। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये प्रैंक के लिए ज्योति को ही क्यों चुनते हैं? मम्मी ज्योति कमजोर है। प्रैंक के लिए ज्योति को क्यों चुनते हैं? हाँ, माँ को चुने, माँ के साथ प्रैंक करे, है ना, बहन के साथ करे। कमाल है भाई, एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, प्यार का, एंजॉय का, हंसी मजाक का। कभी तो तुम कहते हो कि आशु सारा दिन मम्मी मम्मी बोलता है। अगर वो ज्योति के साथ बोलता है तो क्या दिखाए वो? प्यार तो बंद कमरे में होता है, देखो पति पत्नी का। ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई तीसरी बात की जाए। पति पत्नी का प्यार बंद कमरे तक अच्छा भी वही लगता है। अगर फैमिली में फैमिली की तरह रह रहे हैं बच्चे, तो इतने बैड कमेंट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप ज्योति की इंसल्ट मत किया करो। ज्योति की घर में कोई इज्जत नहीं है। ज्योति को अंडरस्टिमेट मत किया करो आशु। आप ज्योति की इंसल्ट कम किया करो। ये इतने ओवर कमेंट चल रहे हैं। ये आशु, तुम अपनी मम्मी की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। आरव को भी ज्योति की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। तो भाई वो देवर भाभी का रिश्ता उनका चल रहा है। भाभी बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। क्लोज तो ज्योति के ज्यादा है उल्टा। खाना ज्योति से खाता है तीनों टाइम, नहाता अंजलि के पास है, सोता मेरे पास है। तो प्यार बच्चे ने बांट रखा है अपना अपना। यदि बच्चों की तरह हंसी खुशी से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे हिसाब से। इसमें
कोई सिर्फ बच्चों को सिर्फ ऐसे करके कि माँ बाप के पैर हाथ लगाओ, नमस्कार करो, वही रिस्पेक्ट करनी नहीं होती। बच्चों के क्लोज आना भी यानी कि हमें जरूरी है बड़ों को। यदि वो क्लोज चल रहा है सभी के, ज्योति के, आशु के, मेरे अंजलि के, अपने पापा के, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। मैं कल का सोच के कि कल को मैं ना रहूं, कमेंट आ रहा था कि कल को आंटी जी आप ना रहो तो आरव को कैसे आशु और ज्योति संभालेंगे। तो भाई कल का तो भरोसा ही नहीं है, किसी का भी नहीं भरोसा होता। तो भाई मैं ऐसी सोच नहीं रखती, हर दिन मैं यही सोच के पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन शुरू करती हूँ कि मेरी अभी बहुत लाइफ पड़ी है, 45 की हूँ, 90 से पहले मैं जाने वाली नहीं। यही सोच के हर दिन को जीती हूँ। और आप सभी से भी इतना ही कहना चाहती हूँ कि हर दिन को ऐसे ही जीना चाहिए, हर दिन को ऐसे जीना चाहिए। एक छोटी सी ना बात मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति ने सोचा कि भी जैसे कि कोई डैम है टूटने वाला है, सब पानी आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा दुनिया। उसने सोचा 4 दिन की जिंदगी है, सारा पैसा खा लूँ, मौजे मार लूँ, सब कुछ कर लूँ, भी कल को तो पता नहीं क्या होना है। तो भाई डैम तो इतने साल टूटा नहीं, कुछ नहीं हुआ, परंतु वो बंदा 2 दिनों के अंदर अपने सारे पैसे खा गया कि मैंने तो उम्र नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का हर दिन ऐसे जीते हैं कि हमारी तो बहुत लाइफ पड़ी है, तो हम बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करके मरते हैं और अपने लिए भी एक रोज़ डर के बिना वाली ज़िंदगी जीते हैं। और मैं बस दोस्तों वही ज़िंदगी जी रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि आरव की मम्मी बन के मैं कोई गलती कर रही हूँ, तो मैं आपको थोड़े से ना पुराने हालात बता देती हूँ। हम गए थे दोस्तों, कोरोना टाइम चल रहा था, ज्योति के इंजेक्शन लगवाने गए थे। ज्योति के टांके दिखाने, खुलवाने, और आरव को जो फर्स्ट इंजेक्शन लगता है ना, वो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं था उस समय। पहला 21 दिन का कर्फ्यू लगा था, तब आरव पैदा हुआ था, तो वो इंजेक्शन नहीं था। अभी 9 दिन हुए थे, 8-9 दिन हुए थे, तो हम आरव को और ज्योति को लेके हॉस्पिटल गए थे। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, हमारी ऐसी छोटी सी गली थी, गली निकल के आगे रोड था। जो भी यानी कि उपाय होते हैं, जो भी एक शीले वाला घर होता है, जैसे लहसुन साथ रखना, चाकू साथ रखना, जो भी हमारे पुराने रीति रिवाज बने हुए हैं, वो सारे हमने पूरे कर रखे थे। हमारे घर पे कोई बड़ा तो था ही नहीं मेरे सिवाय, यानी कि मुझे भी इतनी समझ कहाँ थी, फिर भी जो कुछ मेरी मम्मी या इधर उधर से पता लगता था वो हम कर रहे थे। ज्योति के मायके वाले फ़ोन किया था उनको, परंतु वो कह रहे थे कोरोना के कारण हम नहीं आ पाएंगे। उन्होंने 8 महीने का हो गया था आरव, तब देखा था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो उस समय क्या था कि मैं ही घर में बड़ी थी, मैंने आरव को उठाया, ज्योति को साथ लिया, गाड़ी में बैठे, जाके हम हॉस्पिटल गए। जाते जाते ना जैसे बच्चे को हल्के हल्के झटके से होते हैं ना, ऐसा कुछ शुरू हो गया। मुझे लगा कि बदनी आ रही है शायद, जो हिचकी बच्चे को होती है, वो भी आज कुछ ज़्यादा आ रही है। संगरूर से सुनाम गए, हॉस्पिटल गए, जाके वहाँ से मेडिसिन ली, ज्योति को इंजेक्शन और आरव को इंजेक्शन लगा, उसके टांके खुले। उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद फिर वही दौर चला, घंटे 2 बाद फिर वही चला, ऐसे करते करते ना सारा दिन मन में यही लगा रहा कि आज हिचकी थोड़ी ज़्यादा है, बस। यानी नेचुरल सी बात थी, खा पी ठीक रहा था, सब कुछ सही था, नेचुरल दूध पी रहा था, सब कुछ ओके चल रहा था। रात को 11 बजे मैंने आशु को बोला कि आशु मुझे ना टेंशन हो रही है, अब 11 बज गए हैं, सो गया है, फिर भी ऐसे हिचकी बार बार आना। तो मैंने आशु को बोला कि कोई हॉस्पिटल देखना, कोई खुला होगा तो। संगरूर का भी हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बच्चों के हॉस्पिटल तो बच्चे छोटे होते हैं, पहले हम सुनाम रहते थे। तो फिर हमने वो किसी ने बताया, इधर उधर फ़ोन किए, कोई कहता कि साथ वाली गली में ना सरकारी हॉस्पिटल का बच्चों का डॉक्टर है, आप उसके पास लेके चले जाओ। तब तक रात के 12 बज गए। 12 बजे आशु और मैं निकले, इसे उठाया और हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बोला इसे जल्दी से जल्दी कोई PGI ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, भाई ये तो फिट है, टाइम से थोड़ा पहले होने की वजह से ना बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे जल्दी से कहीं भी ले जाओ। मैं तो रोती हुई घर पे आई, कुछ नहीं समझ आया कहाँ लेके जाएं, कोरोना टाइम था, कर्फ्यू लगे हुए थे। फिर जो हमारे घर पे काम करती थी ना, उसका नाम था पूजा, उसके 3 बच्चे थे, वो बहुत सॉलिड लेडीज होती है ना, वो दीदी का आज भी मुझे फोन आया था, पूजा दीदी का। अच्छा। तो वो पूजा को मैंने फोन किया कि ये पूजा 3 बच्चे हैं तेरे, तू बहुत तेज है, समझ है तुझे, तू एक बार ना आके जा हमारे घर पे, जल्दी से आ जा। वो आ गई, आके उसने देखा, कहती दीदी ये तो पूरा एक्टिव है, दूध दाद पी रहा है, हर 2 घंटे के बाद अपने आप भूख लग रही है, पूरा एक्टिव।
इधर उधर हाथ चला रहे हैं, परंतु ये झटके वाली दिक्कत जरूर चल रही है बस। तो उसने बोला कि चलो दीदी 1 बजे रात का यहाँ पे ना शिशु केयर है बच्चों का हॉस्पिटल, हम वहाँ ले चलते हैं। वहाँ लेके चले गए। ज्योति तो अभी 8 दिन हुए थे ऑपरेशन को, उसे कहाँ लेके जाती मैं साथ, उसे छोड़ा आशु और मैं उनको साथ लिए चले गए। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने आरव के कपड़े उतारे, अंदर एडमिट किया, कहता चले जो जी यहाँ से बच्चे को कोई प्रॉब्लम है हम इलाज करेंगे। 8 दिन उन्होंने रखा, अपना 50,000 रुपया बिल बनाया, बच्चा हाथ में दे दिया। 8 दिन रो रो के बीते, बड़े शीशों में से देख देख के आते थे बस। बहुत हालत खराब रही मेरी। 8 दिन के बाद घर लेके आई, ये लगा कि बच्चा, डॉक्टर को पैसे की बच्चा ठीक हो गया। भाई जो मायने में बैठा होता है, भाई ये को कर्जा होता है पुराना, वो देने से बस सब ठीक हो जाता है। उठाया आरव को मैंने, जो भी दूध दाद दिया, 1-2 घंटे पड़े, हालत खराब। जो मेडिसिन दी डॉक्टर ने वो मेडिसिन पिलाई, वो नेट पे सर्च की तो वो मेडिसिन इतनी गलत लिखा हुआ था ना उसके ऊपर कि हम इतना डर गए कि मैंने शीशी उठा के फेंक दी भी ये सब कुछ नहीं। अगले दिन हमने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, आशु और मैंने। 4 दिन हम पटियाला, चंडीगढ़, जहाँ जहाँ बच्चों के स्पेशलिस्ट थे ना, वहाँ वहाँ हम दोनों घूमते रहे। बोतल से, वो चम्मच से दूध पिलाते, बोतल से पिलाते। ज्योति घर पे थी, ऑपरेट हुआ था। 8 दिन हॉस्पिटल में भी उन्होंने चम्मच से ही दूध दिया। माँ का दूध तो इसने आके पिया ही नहीं। और ज्योति की ऑपरेट के बाद केयर करनी भी जरूरी थी, क्योंकि ये बहुत वीक हो गई थी, थायराइड था इसे, तो बहुत वीकनेस थी। ऊपर से इतनी बड़ी प्रॉब्लम, ऊपर से मायके वालों का ना आना, इतनी ठेस लगी हुई थी ज्योति को कि मैं उसे तंग नहीं करना चाहती थी सिर्फ। और आशु और मैं, हम दोनों, आशु क्या 21-22 साल का ही था तब, ये भी बच्चों जैसा, मैं ही थी संभालने वाली सब कुछ। मैं ले लेके जगह जगह घूमी, MRI करवाए, क्या कुछ किया। डॉक्टर ने बताया कि जैसे कंगारू थेरेपी होती है, बहुत लोगों ने सुना होगा कि बच्चे को अपनी चेस्ट से ऐसे कपड़े उतारो, अपने साथ चिपकाओ बच्चे को, तो बच्चे को ये फील होगा कि वो माँ के पेट में है, तो वो 2-3 महीने में धीरे धीरे ये चीज़ अपने आप हट जाएगी। तो फिर ऐसे कर करके घूम घूम के हम तुली हॉस्पिटल पहुँच गए पटियाला। तो उन्होंने कहा सबसे पहले ये मेडिसिन खत्म करो। पहली बात तो सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रख के बच्चों को यहाँ पे चिपका के रखो। ज्योति में बचपना था, वो बेचारी सो जाती थी, ऑपरेट हुआ था, नहीं कुछ देख पाती थी, तो उसे हम यही करते थे कि वो आशु के साथ आराम से रूम में सो जाए। पूरी रात अंजलि और मैं बारी से जागते थे। यदि कोई 2 घंटे सोता था तो दूसरा 2 घंटे गोदी में लेके बैठता था। हमने 3 महीने ऐसे बिताए हैं आरव को पालने के लिए। 3 महीने सिर्फ मैंने गोदी में उठा के भगवान से सिर्फ दुआएं की है, लगातार दुआएं की है। कभी दुर्गा स्तुति पढ़नी, कभी पाठ पढ़ना, कभी कुछ पढ़ना। 3 महीने लगातार सिर्फ हमने ईश्वर से दुआ के अलावा कुछ नहीं किया। और सब रिश्तेदारों को मना कर दिया कि कोई ऐसे पूछे भी मत कि आज बच्चे को फिट आया या नहीं आया, बस। और उस ईश्वर की कृपा से 3 महीने के अंदर ये ठीक हो गया। परंतु वो मेरी गोदी से इस तरीके से चिपक गया, आशु भी डर के भाग जाता था, ज्योति भी चली जाती थी, डर जाते थे बच्चे जब इतनी ऊपर झटके ऐसा कुछ होता। तो मैंने उसे चिपका लिया अपने साथ, यही सोचा कि इस बच्चे की जिंदगी चाहिए भगवान मुझे। अगर वो अब मुझे माँ समझता है या ज्योति को भाभी समझता है, तो ज्योति को क्यों दर्द फील होगा। ज्योति को पता है कि इसकी दादी ने कैसे रातें जागी है, कैसे इसे पाला है। ज्योति में बहुत बचपना था, आशु में बहुत बचपना था। जब कम उम्र में ऐसी बातें होती है ना, शादियां होती हैं, कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सास ससुर का पहला फर्ज बनता है उस बच्चे की केयर करना और उस बच्चे को पालना। यदि छोटी उम्र में बच्चे की शादी करनी है ना, तो एक बात याद रखनी चाहिए कि उनके जो बच्चे होंगे उनको हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पाल सकेंगे। क्योंकि मैंने ऐसे दुख ना देख रखे हैं अपनी जिंदगी में। जिसने मेरा पॉडकास्ट देखा है ना, वो अपने आप ही समझ जाएगा। तो प्लीज बार बार हमारा दिल मत दुखाइए। अगर मैंने 3 महीने आरव को चिपका के अपने साथ रखा है ना, तो बस मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं आरव की, यदि ये जन्म देने वाली है तो मैं उसे पालने वाली माँ हूँ। यदि इसे कोई इतराज नहीं है, तो आप लोगों को भी इतराज नहीं होना चाहिए मेरी इस बात पे भी। आरव तुम्हें मम्मी बोलता है और ज्योति की इंसल्ट करता है, या ज्योति को भाभी क्यों बोलता है ये नहीं मुझे पता। उसके लिए बुआ और भाभी एक समान चल रही हैं घर में। उसे लगता है कि ये बच्चे हैं, घर में बड़ी मैं हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। सिर्फ यही फीलिंग है। इतनी सी बात के लिए
आप लोगों को कितनी बार हम सफाई दें? मुझे तो शर्म आ रही है तुम लोगों की सोच के ऊपर कि इतने कमेंट कर देते हो, इतने घटिया कमेंट जिन्हें पढ़ के इतना दुख लगता है। कोई दूसरे के घर में आग लगाने वाला काम करते हो। ये तो अच्छी बहू है, ये सारी चीजें इसे याद है, इसके माइंड में है। यदि कोई और बहू होती या ना समझने वाली होती तो आज हमारे घर की स्थिति क्या होती? ज्योति तुझे आज भी याद है वो सारा एक एक दिन? तो तुम लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं तो तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं बनता। और जो पॉजिटिव लोग हैं मेरी ये सारी बातें सुन के, उनको मुझे ये कमेंट करके बताना कि मैंने गलत क्या किया है। सिर्फ